हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्षितिज करियर। तो कल एक मेरे को मैसेज आया था और उसमें उस स्टूडेंट ने कहा था कि ही इज़ ऑलमोस्ट अटेम्प्टेड 60 अराउंड क्वेश्चंस एंड of which 30 questions from English, 15 from maths and reasoning, and he was saying that uh, his accuracy is about 90%, and still he was worrying. I know him from say last 2-3 months. He is good performer as he has joined my test series और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, हमेशा टॉपर रहता है। बट एक चीज़ उसमें है, अभी उसको बहुत डर सता रहा है कि उसका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा और वो मेंस के लिए बिल्कुल नहीं प्रिपेयर कर रहा है। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आप बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि मेरे पास जितने स्टूडेंट हैं वो लिमिटेड है। अभी मेरे को सुन रहे हैं वो पूरे इंडिया के लोग सुन रहे हैं। उसके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको पता है कि उनमें एबिलिटीज़ है, वो कुछ कर सकते हैं। बट ये प्रीलिम्स जो अभी आपने दिया है उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है, वही आपको ज़्यादा सता रहा है। मुझे लगता है मैं मेरे पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इसके बारे में यदि आप सोचते रहोगे तो आप लूज़र हो, आप विनर नहीं हो। थोड़ी डायरेक्ट बात बोल रहा हूँ, शायद आपको वो बुरा लगे, बट इट इज़ ट्रू। यदि आप अपने परफॉर्मेंस को लेकर, अपने रिजल्ट को लेकर डाउट फील कर रहे हैं या फिर थोड़े से एंग्शियस हो रहे हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और यदि आप आगे बढ़ भी गए, आपकी रैंक भी आ गई, तो वो नीचे चली जाएगी ड्यू टू योर फियर। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि इस समय बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इस समय जो करना है वही करिए। इस समय किसी के बारे में, किसी के मतलब ये रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है। अभी ये समय है, आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। ये IBPS मुझे तो लगता है जानबूझ के ही करता होगा। बहुत कम मेंस के लिए समय देता है, क्योंकि उनको टेस्ट करना है कि अंडर स्ट्रेस सिचुएशन आप कैसे परफॉर्म करते हैं, जो आपको रियल लाइफ में करना पड़ेगा। तो अभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उसको हैंडल करना सीखो। स्ट्रेस को स्ट्रेस मत बनाओ। स्ट्रेस को आप एक पॉजिटिवली ले लो। वो स्ट्रेस को अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज़ करो कि आपको प्रेशर बनना चाहिए। अरे बहुत कम दिन बचे हैं, मेरा यदि प्रीलिम्स निकलता है तो जस्ट 10-15 डेज मेरे हाथ में हो गए, उसमें मैं क्या कर पाऊँगा। ये आपको खुद को समझाना है। ये जब तक आप खुद को नहीं समझाते हैं, ये आपको खुद को आप कन्विंस नहीं करते हैं, तब आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होने वाला। आपने देखा है प्रीलिम्स का क्या हालत था। मेंस के लिए भी मुझे लगता है कुछ ऐसा सिचुएशन रहने वाला है। आप कुछ पढ़ के और जाएंगे, आएगा कुछ और उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। और उसके लिए आपको प्रिपेयर रहने के लिए एक ही चीज़ आपको काम आएगी, जो मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता रहता हूँ, वो है कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस तभी बिल्टअप होगा ना कि आप एक एक दिन वेस्ट नहीं करोगे। सपोज आपने आज का दिन वेस्ट किया इसी चिंता में कि मेरा क्या होगा, कल का वेस्ट किया, परसों का वेस्ट किया। जब आप 3-4 दिन वेस्ट करते जाओगे ना, तो वो उसका प्रेशर भी बढ़ने लगता है। एक तो रिजल्ट का प्रेशर, एक तो मैंने 4 दिन वेस्ट किए उसका प्रेशर, और दोनों का प्रेशर कंपाइल होकर आप पर इतना प्रेशर डालता है कि आगे के दिन है वो भी वेस्ट चले जाते हैं। बट एक दूसरा सिनारियो देखिए, आज आपने थोड़ी सी शुरुआत की, आज आपने लेस से 20 MCQ सॉल्व किए, आज आपने 4 टॉपिक पढ़ लिए। एक छोटी सी स्टार्ट है, बट कल आपको क्या लगेगा कि यार मैंने कल का जो दिन था वो वेस्ट नहीं गवाया, उसका मैंने सदुपयोग किया। मैंने एटलीस्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, एटलीस्ट 4 टॉपिक मैंने पढ़ लिए। तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड आपकी रहेगी। अगले दिन आप उसी से प्रेरणा लेके 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 10 टॉपिक और पढ़ लेंगे। ऐसे करते करते आपकी जो प्रिपरेशन का ग्राफ है वो हमेशा ऊपर ऊपर चढ़ता जाएगा, और आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे कि उस समय आपकी जो एंग्जाइटी, फियर है वो ख़त्म हो जाएगी। इट इज़ टेम्पररी। ये फियर है, ये टेम्पररी है, ये नहीं रहने वाला है। जब आपका रिजल्ट आएगा, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगी, तो ये फियर चला जाएगा और दूसरा फियर आपको सताने लगेगा कि मैंने इतने दिन वेस्ट क्यों किए। ठीक है, तो ये सब एक्सपीरियंस की बातें बता रहा हूँ। बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने भी दे रखे हैं और मैं भी हमेशा यही गलती करता था। आप ये गलती ना करो। बहुत क्रूशियल समय है। बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगा है और बैंकिंग का
जो वर्क एनवायरनमेंट है वो भी एफिशिएंट हो रहा है। सैटरडे संडे छुट्टी भी आने वाली है। हर कोई एक पॉजिटिव वे में बैंक मूव कर रहा है। तो आप आपके लिए ये बेटर और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मैं तो कहता हूँ आप सबको। और इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल गंवाना नहीं। किसी भी रूमर्स पे, किसी के बात पे विश्वास नहीं रखना है और अपना 100% एग्ज़ाम के लिए देते रहना है। हमारा जो 20 क्वेश्चंस, डेली 20 क्वेश्चंस का MCQ सीरीज़ है, वो क्विज बोर्ड पर हमने टेलीग्राम ग्रुप पे कंडक्ट कर रहे हैं। वो ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।